सभी बहनों को राम राम। बहनों, आज हम एक ऐसी महान माता के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनके त्याग के कारण संसार को एक ऐसे महान त्यागी, वीतरागी, संन्यास परंपरा के आदर्श महापुरुष मिल सके। ऐसे महान त्यागी संत जिन्होंने कभी पैसे को छुआ नहीं, कहीं अपना आश्रम बनाया नहीं, कभी माला पहनी नहीं, कभी अपनी फोटो खिंचवाई नहीं और 4 साल से लेकर आजीवन इसी प्रयास में रहे कि जल्दी से जल्दी व सुगमता पूर्वक सबका कल्याण कैसे हो जाए। ऐसे बिरले व अलौकिक महापुरुष हमें भगवत कृपा से मिले। इसके पीछे संस्कारों की ज्योति जलाने वाली उनकी माँ ही थी। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की माँ का नाम कुणनाबाई था। गांव मांडपुरा, जिला नागौर, राजस्थान में रहते थे। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की माता जी पर संतों की बहुत दया थी। माता जी की माँ का बचपन में ही शरीर शांत हो गया था। जब वह बड़ी हो गई तब उनका विवाह हो गया और वह ससुराल चली गई और ससुराल में भी घूंघट में भी राम 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 करती रहती थी। लोगों को ये राम राम करना एक आश्चर्य सहित नई और अच्छी बात लगती थी कि ये बहू तो जोरदार आई है जो ससुराल में भी राम राम करती है, भजन करती है। माताजी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु संतों की वाणी याद थी, तो अच्छे अच्छे जानकार संत महात्माओं को भी संकोच और भय था कि माँ जी कुछ पूछ लेंगे और जवाब नहीं आया तो क्या होगा। माता जी की संतों में अपार श्रद्धा थी। संतों की सेवा करती थी। घर में संतों के लिए शुद्ध अपरस जल अलग से रखती थी। पवित्र बर्तन में जल शुद्ध कपड़े से छानकर बरती थी और उस बर्तन के मुंह पर कपड़ा बांधकर ऊपर गोबर मिट्टी से लीप कर अबोट रखती थी। उसमें से जल दूसरे काम के लिए नहीं निकालती थी और न दूसरों को ही निकालने देती थी। माताजी की जियाराम जी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा थी। जिस देश गांव में महाराज विराजते थे, उधर की जब हवा आती तो झटपट उसी समय बड़े आदर से अपना घूंघट उठाकर वो हवा लेने लगती कि बाबूजी महाराज की तरफ से हवा आ रही है। श्री जियाराम जी महाराज गांव पधारे तब माताजी से कहा कि हरजश गाओ, तो माताजी ने गाया नहीं क्योंकि इनका लड़का शांत हो गया था। तब श्री जियाराम जी महाराज ने कहा कि राम जी और देंगे। तब श्री महाराज जी के कहने से माताजी ने भजन गाया। भगवत कृपा से जब आपके यानी कि माताजी के पहला बालक हुआ तो उन्होंने लाकर श्री महाराज जी के अर्पण किया। तब संत बोले, इस बालक को आप रखो, अब की बार बालक हो तब दे देना। तब उस आनंद नाम के बालक को माताजी ने अपने पास रख लिया। 2 वर्षों के बाद भगवान की कृपा से माताजी के दूसरा बालक हुआ जिनका जन्म का नाम सुखदेव था। इन्हीं का नाम आगे चलकर स्वामी राम सुखदास जी पड़ा। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 4 वर्ष के थे तभी माताजी ने इन्हें संतों को दे दिया। जब कोई माताजी से कुशल पूछते कि माँ जी सुखी तो हो ना, तो माताजी कहती कि सुख तो संतों को दे दिया। वो फिर पूछते तब आपके पास क्या रहा, तो माताजी बोलती कि हमारे पास तो आनंद है। जब महाराज जी संतों के पास रहते थे तब माताजी उनसे मिलने आते थे और बैठकर आदर से महाराज जी को नमस्कार करते थे और बोलते थे कि संता राम राम। जब महाराज जी की माताजी ने सुना कि महाराज जी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बोले कि पढ़ाई करके कौन सी हुंडी कमानी है, मैंने तो भजन करने के लिए भेजा है। इन्हीं माँ की आदर्श त्याग व तपस्या के फल स्वरूप हमें महान दुर्लभ महापुरुषों का सानिध्य मिला, वह अभी भी मिल रहा है। ये वही महापुरुष है जिनको लोग परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के नाम से जानते हैं, जिन्होंने गीता जी पर साधक संजीवनी नामक अद्वितीय टीका लिखी, गीता दर्पण, गीता माधुर्य आदि आदि अनेक ग्रंथों की रचना की तथा अपनी सरल भाषा में प्रवचन करते हुए
भगवत प्राप्ति के सरल, श्रेष्ठ और तत्काल भगवत प्राप्ति के अनेक साधन बताए व आध्यात्मिक जगत में नए नए आविष्कार किए। आपकी माँ पर रामायण जी का ये दोहा एकदम सटीक घटित होता है। पुत्रवती जुबती सोई होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बहनों, ये दुआ हम सभी पर भी घटित हो सकता है अगर हम भी अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने का बीड़ा उठा लें। ऐसी महान माँ के कारण हमें ऐसे महान त्यागी, दुर्लभ भगवत प्राप्त महापुरुष मिले। ऐसी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी की माता जी ने सारे जगत का बड़ा भारी हित किया है। दुनिया सदा के लिए आपकी ऋणी रहेगी। नारायण 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 नारायण।